औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक दोस्त हैं खलीफा कामरान सरवरी कादरी, अल्लाह ताला उनको रूहानी तरक्की रूहानी बरकत अता फरमाए, हर उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। बड़े अच्छे हमारे खलीफा हैं और सिलसिले का काम कर रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। और भी जो हमारे हल्का इरादत में हैं या वैसे हमसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। खलीफा कामरान सरवरी कादरी जो कोटद्दू से हैं, उन्होंने हमें सवाल किया कि हरूफ मुकत्ताआत क्या चीज़ है, जिसको हम लोहे कुरानी भी कहते हैं, जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम हा मीम यासीन, ये क्या चीज़ है, इसके मुतल्लिक़ कोई इरशाद फरमा दें। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दरअसल हरूफ मुकत्ताआत हैं जिसको हम ये कहते हैं लोहे कुरानी कहा जाता है। लोग कहते हैं तख्ती को कुरान के वो पाक अल्फाज जिसके बारे में मेरे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोहे कुरानी का इल्म अल्लाह के पास है, उसके रसूल के पास है। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज भी अपने तक पोशीदा नहीं रखी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असली इल्म जो है वो सीना बसीना मुंतकिल फरमाया है। इसलिए हजरत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको हर इल्म ऐसे अता फरमाया कि जैसे चिड़िया अपने बच्चे के मुंह में वो चूंच के जरिए खाना डालती है, खुराक रिज़्क डालती है, तो रसूल पाक ने मुझे ऐसे इल्म अता फरमाया। तो यकीनन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोहे कुरानी का इल्म भी, हरूफ मुकत्ताआत का इल्म भी मौला अली को दिया होगा। और मौला अली तो इतने सखी हैं कि आप हजरत ने कोई चीज भी पोशीदा नहीं रखी। यहां तक कि मिंबर सलूनी पर बैठकर मौलाए कायनात फरमाया करते थे, सलूनी सवाल करो, और 70 बार पूछा करते थे कि सवाल करो, और लोग हर तरह के सवाल करते थे। और मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फरमाया हरूफ मुकत्ताआत जो हैं ये हम आले मोहम्मद यानी मौलाए कायनात फरमाते अहले बैत रसूल का ये वो खास उनके इस्म है जो अल्लाह ताला ने उनको बातनी तौर पर अता फरमाए हैं। और मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये हरूफ मुकत्ताआत जो हैं ये आपको अहले बैत के घराने से मिल सकते हैं। यानी इनका जो फयूज़ व बरक़ात है, अगर आपने इनको समझना है, परखना है, तो अहले बैत से राब्ता करना पड़ेगा। अब अहले बैत से मौला अली से राब्ता कैसे किया जाएगा? मौला अली से राब्ता वो शख्स कर सकता है कि जो वली कामिल हो, मुर्शिद कामिल हो, और उनका रूहानी और बातनी ताल्लुक हजूर पंजतन पाक के साथ हो। क्योंकि सुल्तानुल आरफीन हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि बंदे के अंदर एक अल्लाह ताला ने ऐसी ताकतें रखी हुई हैं जो इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन होती हैं, मुनव्वर होती हैं, चलती हैं, जिंदा होती हैं। वो पावरें बातनी और रूहानी तौर पर उनसे ताल्लुक कायम करवाती हैं जिनसे भी आप करना चाहते हैं। वो उनको सुल्तान बाहू नाम देते हैं दमनोश, के दावत पढ़ना, दमनोश, उन हस्तियों से रूहानी तौर पर राब्ता करना। हजरत सुल्तान बाहू इसलिए तो फरमाते हैं कि मुझको दिन रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में बुलाते हैं। बल्कि सुल्तान बाहू तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने, रसूल पाक ने मेरे अंदर, मेरे वो वजूद के अंदर जो लतीफ जुस्से जिसे हम कहते हैं, यानी कि वो बातनी वजूद इतने बना दिए हैं कि कोई मजलिस मोहम्मदी में है तो कोई मक्का में है तो कोई मदीना में है और कोई अपने मुर्शिद के पास है। ये बातनी जुस्से बन जाते हैं, इस समय अल्लाह ज़ात करने से बातनी वजूद बन जाते हैं, बंदे के अंदर रूहानी वजूद बन जाते हैं। एक रूह से कई रूहें बन जाती हैं, पाकीज़ा पाक मुकद्दस रूहें बन जाती हैं। वो इस्म से तख्लीक होती हैं, इस्म के जरिए वो खलक होती हैं अंदर। तो अब वो इल्म लिया जाएगा अहले बैत से, और अहले बैत वो यकीनन इल्म सीना बसीना अता फरमाएगा, सीना बसीना वो इल्म आएगा। हम देखेंगे कि हजरत सुल्तान बाहू के, जिनके हम मुरीद हैं, गुलाम हैं, हमारे मुरब्बी, हमारे मुर्शद, हमारे करीम आका हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को हजूर गौसे पाक से, पंजतन पाक से जो हरूफ मुकत्ताआत के बारे में, यानी कि इन लोहे कुरानी के बारे में क्या इरशाद हुआ है। वैसे तो लोहे कुरानी के बारे में आता है कि इसको देख कर भी जो दुआ कर ली जाए तो अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमा लेते हैं। लोहे कुरानी को पढ़कर किसी मकसद के लिए जाया जाए, अल्लाह ताला वो मकसद में कामयाबी अता फरमा देते हैं। लोहे कुरानी को देखकर जियारत करके कारोबार पर जाया जाए, अल्लाह कारोबार में बरकत डाल देता है।
लोहे कुरानी अपने घर पर लगा दी जाए, इसकी तस्वीर फ्रेम या खुद लिखकर खूबसूरत सा बनवाकर, अल्लाह ताला उस घर को जादू टूने से महफूज फरमाता है, असरार से महफूज फरमाता है, क्योंकि ये खासा है अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बातनी अस्मा का। और हरूफे यानी ये लोहे कुरानी जो है ये हर मकसद में कामयाबी कामरानी के लिए है और फतह और नुसरत के लिए इसको कहा जाता है। जिस बंदे को कहीं फतह ना होती हो, ये लोहे कुरानी लिखे, खुशबू लगाए, तावीज बनाकर अपने पास रख ले, खुशखत लिखे, खूबसूरत लिखे, तो अल्लाह ताला उसको हर जगह पर कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। हरूफ ये लोहे कुरानी हरूफ मुकत्तात जो है मेरे भाइयों, इसका हकीकी इल्म तो अल्लाह और उसके रसूल के पास है, या वो जिनको अता कर दें उनके पास है। बताए इशारातन मैं बताए जा रहा हूं कि ये अस्माए खासा है अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन हजरत सुल्तान बाऊ फरमाते हैं हम इन अस्मा की गहराई को जानेंगे और ये अस्मा क्या चीज है, ये अस्मा हमें कहां तक ले जाते हैं, ये अस्मा हमें कहां तक सैर करवाते हैं, क्योंकि कोई भी इसम है ये अकेला इसम नहीं होता। जैसा कि सुल्तान बाहू ने भी लिखा, इमाम बोनी ने शम्सुल मारिफ में लिखा, और ये हजरत शेख अकबर मोहिउद्दीन ने लिखा कि तमाम अस्मा का ताल्लुक किसी जहान के साथ होता है। कोई भी अस्मा हो, अल्लाह ताला का इसम हो, इसका ताल्लुक किसी कायनात से, इसको आम ना समझें। और वो कायनात कोई छोटी सी दुनिया नहीं है, वो कायनात एक ऐसी लामहदूद कायनात है जहां पर उस इसम की खैरात दी जाती है, बंदे पर उस इसम की वारदात की जाती है। हजरत सुल्तान बाऊ फरमाते हैं इसी तरह जो अल्लाह ताला के सारे कुरान की पूरी पावर है, सुल्तान बाऊ फरमाते हैं वो लोहे कुरानी में हरूफ मुकत्तात में है। सारे के सारे यानी वो कुरान मजीद का जो पावर्स हैं वो इनके अंदर है। और बाज़ ने ये भी लिखा सूफिया ने, औलिया ने, कि ये लोहे कुरानी हरूफ मुकत्तात जो हैं ये कुरान खोलने की चाबी हैं, कुंजी हैं, कुलीद हैं। यानी ये अस्मा कुरान के जो बातनी जहान को खोलती है, पता चलता है कुरान में क्या क्या इल्म है। हजरत सुल्तान बाऊ फरमाते हैं, दीगर सूफिया औलिया फरमाते हैं कि लोहे कुरानी हकीकत में दूसरे जहानों में जाने के रास्ते हैं, दूसरे जहानों की सैर करने के रास्ते हैं, दूसरी कायनातों में जाने के रास्ते हैं। ये वो कोट वर्ल्ड है कि जो अल्लाह ताला ने कुरान में महफूज कर दिया है, और आप इसके जरिए उस पूरी कायनात में जाकर आप देख सकते हैं। बकायदा यहां तक भी मौजूद है कि लोहे कुरानी आपको माजी, हाल, मुस्तकबिल तीनों चीजों की खबर दे सकता है। मिसाल के तौर पर आप हरूफ मुकत्तात के एक लफ्ज को पढ़ते हैं, यानी मिसाल के तौर पर यासीन, ये भी लोहे कुरानी है। आगे वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अब इसके बारे में आता है कि यासीन वल कुरानिल हकीम, कसम है मुझे हिकमत भरे कुरान की है यासीन, कसम है, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक तुम मेरे खास पैगंबरों में से हो, अला सिराति मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर। अब सूरह यासीन के बारे में आता है कि ये अल्लाह ताला ने कायनात बनाने से भी 10,000 साल पहले अल्लाह ताला ने खुद तिलावत फरमाई थी, खुद तिलावत अल्लाह ताला ने फरमाई थी सूरह यासीन। तो यकीनन ये यासीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम होगा, ये औलिया और सूफिया कहते हैं। अब कोई बंदा जब लफ्ज यासीन, इस इसमें यासीन पर गौर व तवज्जो करता है और इतनी तवज्जो करता है कि आप इस लफ्ज यासीन को अपने दिल की जमीन पर नक्श करते हैं, दिल को इसमें अल्लाह ज़ात की तरह रोशन करें, इसकी जमीन सुरख करें और यासीन को खूबसूरत चमकता दमकता सामने रखें और इसको अपने दिल के ऊपर तहरीर करें। फिर यासीन को अपने दम के साथ पढ़ें। जब आप दम नोश करेंगे, उसको अपने अंदर जज़ब करेंगे, यासीन को तहरीर करके खूबसूरत खुशखात लिखकर उसकी ज़ियारत करेंगे, फिर उसको अपने ऊपर वारद करेंगे, तो अल्लाह की कसम यासीन का एक जहान आप पर खुलेगा। वो क्या जहान होगा? जब अल्लाह ने यासीन कहा था, अल्लाह आपको सारा वो नजारा दिखाएगा, सब नजारा वो दोबारा नजर आएगा। कैसे? अल्लाह ताला अपनी जात कुदरत से यासीन वल कुरानिल हकीम, यानी आप इस नासूती जहान से उठेंगे और उस मलाकूती जहान में जाएंगे जहां पर यासीन कहा गया था।
इसी तरह ताहा, इसी तरह अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। आप 1400 साल पीछे चले जाएंगे, आप 10,000 साल पीछे चले जाएंगे, आप दुनिया बनाने से भी पीछे की दुनिया देखेंगे। आप उस जहान को देख सकते हैं जिस जहान में अभी किसी चीज की खलकत नहीं हुई थी। यानी हरूफे मुकत्तात लोहे कुरानी वो दरवाजे हैं कि जिससे आप खोलकर सारे जहानों की सैर कर सकते हैं। एक एक हर्फ मैंने सिर्फ अभी यासीन बताया है, अभी आपको मैंने यासीन बताया, अभी हामीम है, अभी कौफ है, नून है, अलिफ लाम रा है, अभी ये वो जहान है, अल्लाह की कसम हामीम। ये वो जहान है कि जहां पर जाकर अल्लाह ताला अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाज उठाता है। जब बंदा इस जहान में जाता है तो मजलिस मोहम्मदी खुलती है, रसूल अल्लाह का वो दरवाजा जहां पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फिरोज होते हैं, ये हामीम का दरवाजा है जहां पर आकर पूरी कायनात को मुसख्खर किया जा सकता है। ये वो हामीम का दरवाजा है जो रिसालत माब का दरवाजा है। आप हरूफे मुकत्तात के जरिए ये अल्लाह की कसम वो खास बातें जो मैं अभी कुछ तो बता नहीं सकता तो कुछ बता रहा हूं कि ये वो कोट वर्ल्ड है बस जो आपको दूसरे जहानों की सैर करवा सकते हैं। आपको इस जहान से उठाकर जिसमें रोले पड़े हुए हैं ना, ये बेवकूफ बंदे जो रोला डाल रहे हैं, कोई कहता है हाजर व नाजर के रोले या कोई गैब के रोले डालकर बैठा है, कोई नूरो बशर के झगड़े में पड़ा, कोई कहता है 11वीं खानी चाहिए, कोई कहता नहीं खानी चाहिए, कोई कहता 12वीं मनानी चाहिए, कोई कहता नहीं मनानी चाहिए। और सारी जिंदगी इसी झगड़ों में इन लोगों ने गुजार दी। अल्लाह की कसम आगे आने ही नहीं दी। आगे हमारे बयान सुने, आप आगे आएंगे, आपको पता चलेगा इससे आगे आसमान और भी है। अरे किन किस्सों में पड़े हुए हो, ये तो बड़े छोटे हैं। अल्लाह की कसम जब आप अपने मर्तबे को पहचान जाएंगे, अपने राज को जान जाएंगे, अपनी शान को जान जाएंगे, अगले जहानों की सैर करेंगे, तो कसम अल्लाह की आपको पता चलेगा खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो मुकाम आ जाएगा कि खुदा बंदे से पूछता है बता क्या चाहिए तुझे। ये मर्तबा हजरत इंसान का हो जाता है, पर कब? जब बंदा इन झगड़ों से निकल के ना लोहे कुरानी के मुकामों में जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये वो राज है जो अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। औलिया अल्लाह को बातनी तौर पर मिले हैं। आज उसकी कुछ झलक हजरत सुल्तानुल आरफीन के बताए हुए इल्म से आपको बताई है। इसको अपने दिल पर नक्श किया करें, दिल की जमीन पर नक्श करें और जहानों की सैर करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।